बंधुओं का आप सब जो हमारी प्रेस कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, आपका यहाँ पे स्वागत भी है और हम शर्मिंदा भी हैं। जो पिछले कल एक दुखद घटना हमने कल देखी और उससे पहले हम श्रद्धांजलि भी उन परिवारों को प्रकट करते हैं और संवेदना भी प्रकट करते हैं उन तमाम लोगों को जिनकी जानें वहाँ पे पहलगाम में गई हैं, और दूसरी तरफ जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ की हम होने की कामना भी करते हैं। लेकिन जिला कठुआ में पहली बार ये जो सियासत का नंगा नाच हुआ और सुनते आए थे कि ये लोग इन सब कामों में माहिर हैं, और कल उन्होंने जीता जागता एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो यहाँ पे दिया। और बदकिस्मती से हम कह लें कि मीडिया बंधुओं पे उनका निशाना तो शायद बहुत से लोगों पे था, और एक मीडिया बंधु जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ से, राकेश शर्मा जी, पिछले 25-30 सालों से हम जानते हैं, वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इसी सन ऑफ साहिल, और काफ़ी सीरियसनेस से वो पत्रकारिता करते हैं। और जिस तरह से ये जो हमला नहीं था, बेसिकली मैं कहूँ कि एक किस्म से 5 अगस्त 2019 के बाद उनका इरादा है जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार में टर्न करने का, और वो मॉब लिंचिंग का एक सैंपल देना चाहते थे। और सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा कि कष्टदायक और घटिया स्तर की बात यहाँ हुई कि 2 लोग वहाँ पे ऐसे थे जो पूर्व में जम्मू कश्मीर सरकार में काबीना मंत्री रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। उनमें से एक साथी हमारे यहाँ पे MLA बने हैं अभी, भारत भूषण जी, और वो भी एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं अपना जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद उनकी महिला नेत्री जो अभी उपदेश डोत्रा जी महिला प्रधान बनी हैं। आप देखिए कि उन सब के सामने जिस तरह से गाली गलौच हुआ और जिस तरह से दौड़ा के पीटा गया, और वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से हमने इसको जान से ही मार देना है, राकेश शर्मा जी को, या और भी आप में से कोई अगर उनके निशाने पे होता तो उसको वो जान से हाथ, वो खबर बनाना चाहते थे, क्योंकि वो माहिर हैं इन कामों के लिए। आप देखिए यूपी में उनके लोग क्या करते रहे, उनके सांसद क्या करते रहे, ब्रिजभूषण क्या करता रहा, या दूसरे लोग टेनी वगैरह क्या करते रहे, उनको एक्सपर्टाइज है। और ये सब चीज़ें उनको पीछे से ही सब चीज़ें आता है कि आपने या आप आज क्या करना है, कल क्या करना है। तो दुखद पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर धरना प्रदर्शन करना हो, पहले उनको पुलिस पूरी उनको अपने संरक्षण में लेती है। बड़े बड़े जिला के आला ऑफिसर हैं, उनके साथ एस्कॉर्ट करते हैं, एस्कॉर्ट करके फिर उनको कहते हैं चलिए भाई साहब हम आपके साथ चलते हैं, और हाईवे बंद करते हैं, और हाईवे उनसे बंद करवाते हैं। फिर उनकी एक नेशनल न्यूज़ वहाँ पे बनाते हैं। हम लोगों को एक कोई पुतला जलाना हो, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है उसमें किसी भी सरकार का फेलियर हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। उस फेलियर को वो दिखाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये पूरा इनका एक सरकारी तंत्र पीछे से मिला हुआ होता है, और उनको लेके ये लोग हाईवे पे जाते हैं, हाईवे बंद करवाते हैं, और उसके बाद वो एक खबर उनकी बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, इस खबर को और कैसे हम आगे तेज करें। और उसी के सिलसिले में राकेश शर्मा जी उनके कब्जे में आ गए, और उनको कब से वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं। आप में से कई साथियों के साथ उनको वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं, और उस स्कोर को उन्होंने वहाँ पे सेटल किया। और यूपी बिहार की तर्ज पे उनको जैसे मारा जा रहा था, जैसे उनको भगाया जा रहा था, उन्होंने लोगों को ये एक लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है, डेमोक्रेसी की एक हत्या की उन्होंने की है। प्रेस चौथा स्तंभ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते तो किस स्तंभ को मानेंगे। मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्रेस चौथा स्तंभ हो सकता है, उनके लिए चौथा स्तंभ कोई नहीं है। वो स्तंभ काटने में जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कोई स्तंभ नहीं चाहिए, हमारा एक ही स्तंभ जो दिल्ली में बैठा हुआ है वही काफ़ी है। ऐसा लग रहा था कि मॉब लिंचिंग के पीछे भाग रहे थे उनको मारने के लिए। देखिए जो वीडियो की फुटेज आई है ये भी आधी अधूरी है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग वहाँ देख रहे थे वो लोग बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से कूद के, किस तरह से उनको लिटा के, और किस तरह से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हद है इस बात की कि वो MLAs, वो विधायक, वो पूर्व मंत्री अभी तक एक बयान तक नहीं जारी कर पाए कि हमारे सामने जो नंगा नाच हुआ हम शर्मिंदा हैं उसके लिए। उनको शर्मिंदा होना चाहिए। उनको लोगों ने 50-50 हज़ार वोट दिया हुआ है, इसलिए वोट दिया हुआ है कि मीडिया वालों को घेरो और उनको पीटो जाके वहाँ पे जाके। लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने कैसे विधायक चुन लिए हैं। लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि कैसे लोगों को हमने दूसरी बार यहाँ पे मौका दिया गया। कसूर उनका है, कसूर उन 4-6-10 लोग, वो तो उनके लाल पीले परिधान पहन के इसलिए आते हैं, वो उनके संरक्षण के लिए है, वो उन्हीं के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक FIR उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो उनको उकसाते हैं, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? पुलिस होम मिनिस्टर के पास है।
होम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वही होम मिनिस्टर उनको चलाता है, कैसे चल रहा है, इनको सब दिशा निर्देश पीछे से है। लेकिन हम मीडिया बंधुओं को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर संघर्ष में साथ हैं, हम आपसे 2 कदम और आगे निकलेंगे। हमने आज भी सुबह से एसएसपी ऑफिस में बोला, तो अभी एसएसपी साहब का फ़ोन आया हुआ, हम पता करेंगे कि एफआईआर की क्या स्थिति है। हमें ये भी आभास हो रहा है कि वो काउंटर एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज़ का काउंटर एफआईआर लगाएंगे? एक तो आप दुड़ा के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद कहेंगे हम काउंटर एफआईआर लगेंगे, कल को हम प्रेशर डालें, और उसके बाद बाकी लोग तलाश कर रहे हैं कि इनकी कमियां निकालो, हम इन पर प्रेशराइज करेंगे। मैं आपके मीडिया बंदियों से भी कहूँगा, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हम इस चीज़ का कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में आ रही, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है कठुआ में, ये कठुआ में ऐसा हो रहा है, इसके बाद ये जम्मू के पत्रकारों तक पहुंचेगा, कश्मीर के पत्रकारों तक पहुंचेगा। अपना फेलियर छुपाने के लिए ये आपको, इनको पता था कि धरने प्रदर्शन होने हैं, तो उन्होंने इस काम पे लगा दिया कि एक पत्रकार को पीट देते हैं, सारा ध्यान उस तौर हो जाएगा, हम लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम वैसे ही चलते रहेंगे, धार्मिक उन्माद को लेकर चलते, हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट बटोरेंगे, आगे डीडीसी आएगा, आगे पंचायत आएगा। आज भी बिहार चुनावों में जिक्र हो रहा है जम्मू कश्मीर का, बिहार के चुनावों में आप जिक्र कर रहे हो कि पहलगाम में हो गया। वे बात सुनिए, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, एलजी आपका, फेलियर आपका है। आप फेल हुए, हर आपका इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है, आपकी पुलिस फेल हुई है, आपका सुरक्षा तंत्र फेल है, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये पाकिस्तान को आप दुहाई देते हो, हम भी उतनी जुतियां मारते हैं उनको, हम भी उतना ही थू थू करते हैं, लेकिन प्रशासन शासन आपके पास है। या तो उस तरह से कड़ा कदम लेंगे, संज्ञान लेंगे। हम लोगों ने हाई पावर मीटिंग कर दी, हम पानी बंद कर देंगे, चाय बंद कर देंगे। भाई बंद करना है तो इंदिरा गांधी से सीखो। जब रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि हम 7वां बेड़ा वहां से चल पड़ा है, तो इंदिरा गांधी ने जब पहुंचेगा वो पहुंचेगा, उससे पहले ही 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। एक हिंदुस्तान बन गया था, एक हिंदुस्तान की फौज वहां पे पहुंची और 90,000 पाक सैनिकों ने वहां जाकर आत्मसमर्पण किया और 2 देश बना के रख दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऐसी लीडरशिप होती है, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये होती है लो बिहिला। ये नकली लोग यहाँ पे धार्मिक उन्माद के चलते चलते हम लोगों को खोखला कर रहे हैं, हमारे प्रदेश को लूट रहे हैं। ड्रग माफिया भी इन्हीं का है, इन्हीं के अडानी के पोर्ट पे सारी ड्रग उतरती है और कोई केस नहीं होता, और 2.5 ग्राम 3.25 ग्राम पकड़ के हमारे युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। सारी साजिश इन्हीं की है, सारे लोग इन्हीं के हैं, इन्हीं के अफसर लगते हैं यहाँ पे। सवाल पूछना गुनाह हो गया, सवाल पूछना गुनाह हो गया सर। नहीं, सवाल पूछना इनके लिए गवाही है। जिस तरह से वो लोग आज तक 11 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रधानमंत्री कर पाए, 11 साल से पत्रकारों को संबोधित नहीं कर पाए, उनको फेस नहीं कर पाए, इससे ज्यादा क्या मैं कहता हूं कि निम्न स्तर हो सकता है डेमोक्रेसी का? क्या ऑटोक्रेसी की बुखलाहट है उनकी। जी क्या देखते हैं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर वहां थे, पुलिस के कई अधिकारी वहां थे और भारी संख्या में पुलिस भी थी उसको टेस्ट में, लेकिन पुलिस के सामने इतनी गुंडागर्दी, लेकिन कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कानून का। क्या देखिए, पुलिस का एक फेलियर है और एक पास है। मैं आपको बता दूं, फेलियर ये है कि पूरे जुलूस के साथ चल आ रहे थे। उनको क्या जरूरत है पुलिस के साथ चलने के लिए? नाका लगाओ, 4 बैरिकेड लगाओ। हमारा जम्मू में प्रदर्शन था, लाल सिंह जी वहां पे गए थे, बैरिकेड पे रोका। आप रोकते उनको नहर पे, क्यों जाने देते हो आप कालीबड़ी चौक में कि धरना करो, प्रदर्शन करो और उसके बाद इनको पीटो? हम जानते हैं कि मीडिया वाला दूसरी तरफ खड़े होते हैं, उस तरफ से धक्का मुक्का चलता है और इनको खबर बनानी होती है। बनाए अपनी खबर, अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। आप हाईवे बंद करवाते हो उनकी खबर बनाने के लिए। और उसके बाद ये अरविंदर सिंह जी लोकल डीएसपी थे, बेचारे ने कूद के कहीं जान बचाई है। पुलिस की जो अगर सिर्फ पुलिसिंग पे जाते तो वो जान भी ना बचाता। मैं आपको सुना दूं, वो लोकल था, इसलिए उसने सोचा कि मेरा को भाई मारा जा रहा है, 4 पे कल को केस हो जाएगा, तो उसने आउट ऑफ बॉक्स जाके ये काम किया है। मैं आपको सुना दूं, लेकिन जो पीछे से साजिश थी कि आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साथ में चलते हैं, आपके पुलिस पूरी प्रशासन साथ में चलती है, पूरा इनका एक प्लान होता है कि 2 एमएलए चल रहे हैं, 20 तो उनके पीएसओ साथ में चलते हैं, उनको कोई हाथ लगा के दिखाए। और हम लोगों ने 10, 20, 30 इकट्ठे कर रहे हो। एसएचओ की गाड़ी पहले आती है, डीएसपी आता है, एसपी आता है कि यहाँ पे पुतला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप शव यात्रा क्यों निकाल सकते हो उसकी कि वो आप क्या कर सकते हो? तब ये पूरा टबर खड़ा करके आ जाता है। इनके लिए आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उनको नौकरी बचानी है अपनी। क्या करें बेचारे वो? लेकिन मैं कहूँ कि नौकरी वो सरकार की कर रहे हैं। नौकरी वो आईपीएस इसलिए बने हैं या केपीएस बने हैं, या अगर कोई इंस्पेक्टर बना है या सिपाही लगा है तो अपनी काबिलियत से बना है।
उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, उसने भी कोई पुलिस का नाम से या पुलिस रूल उसने पढ़ा होगा। तो हम उनको भी चेताना चाहते हैं कि राकेश शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। हम उनके लिए सड़क पे उतर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी मीडिया बंधुओं को हम कहना चाहते हैं, अब अपना काम बखूबी से करें, हमें कवर करें या ना करें, लेकिन यहाँ जो चिट्टा बिक रहा है, यहाँ जो माइनिंग का या माफिया जो यहाँ फैला हुआ है, यहाँ पे जो डंगर आ रहे हैं, यहाँ पे जो शराब बनी हुई है, और सिर्फ खबर के लिए मत जाएं कि एसएसपी साहब की निर्देश पे, एडिशनल एसपी से आपकी देख रेख में, डीएसपी साहब की बहादुरी से, इंस्पेक्टर साहब की और नाकाबंदी से हमारे ये चौकी अफसर ने 2 पुलिस वालों के साथ डायग्राम ये वस्तु को पकड़ ली है। भाई इतना व्याख्यान प्लीज करके मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान मत करें। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सबको यही कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात सुनाना चाहता हूँ है, तो इन सब चीजों से बचे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बताना चाहते हैं, मीडिया हमारा है, आप हमारे हैं, लोकल हैं। आपका चैनल छोटा हो, बड़ा हो, त्रिवेणा हो, मझोला, हमने आप इसी के साथ चलना है, आप ही के साथ निभना है। यू आर ओवर पार्ट एंड पार्सल। आप हमें वोट डालें ना डालें, कवर करें ना करें, लेकिन आपकी क्या कहते हैं, आप मजबूत रहें, खुश रहें। आप हमारे भाई बहन हैं, आप अपना समय हमें देते हैं, हम आपको कुछ नहीं देते। आपने ये प्रोफेशन चुना है, नोबल प्रोफेशन चुना है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुना है, इसलिए हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी कांग्रेस की टीम एसएसपी साहब के पास जा रही है और इस बात का संज्ञान लेगी कि अभी तक क्या कार्रवाई उन्होंने की है, आगे वो क्या करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम अपनी रूपरेखा बताएंगे। लेकिन आप एक आवाज़ देंगे, हमारे 10 लोग आपके साथ होंगे, 100 लोग होंगे। और कल भी हम बिलावर, बसोली, बनी या कहीं जहाँ भी हमारे सब साथी थे, राकेश जी और मीडिया के संग में हम सब खड़े हैं। और हम प्राइम मिनिस्टर हो, पीएमओ हो, होम मिनिस्टर हो, इनका सब कुछ इनका। और जी पुतला किसका फूकना है बताइए, मुझे बताइए, फूके पुतला उनका। स्टेट हमारी लूटी जा रही है, हमारे नौजवानों को बहका के एक ड्यूटी लगा देते हैं कि 10 लोग ले आना, बाकी शाम को जो मर्जी कर लेना। ये सब चीज़ें बंद करें। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों से हाय तौबा करें और अच्छे लोगों को चुन के भेजें, अच्छे लोगों का साथ दें। और जो भी इस रियासत में गठित हो रहा है, जम्मू कश्मीर के यूटी में हो रहा है, और यूटी को इन्होंने जुत्ती बना के रख दिया हुआ है, और इनका बायकॉट करें। मैं कह रहा हूँ आपने जो फैसला किया हम उसका भी स्वागत करते हैं। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अपने जो विधायक यहाँ से चुने गए हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के जो इनके जो सीनियर जो हमेशा समाज की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, कि कल जो लोग इन्वॉल्व थे पार्टी से निकालो, अपने दफा करो, उनको डिसोन करो उन लोगों को कि जिन लोगों ने समाज में जो गंद फैलाया हुआ है। तौबा करो उन लोगों से। अगर आपने फेस करना है मीडिया को या किसी साथियों को फेस करना है, डिसोन करें, तब ये समाज चलेगा। आप पॉलिटिकल पार्टियां 10-10 ऑर्गेनाइजेशन नाम लेके आप रख लेते हो, और उसके बाद हिंदू समाज हमें ये सिखाता है कि हम ये करें। क्या भाईचारा है ये बताइए मुझे। आप बाहर आपके हिंदू मुसलमान करते हो, यहाँ तो अपने वालों को भी कूद के पड़ गए हो। आपको तो बहाना चाहिए कोई हमेशा ही। तो इन सब साथियों के लिए कांग्रेस की पूरी टीम, हमारे रोबिन शर्मा जी, हमारे जोगराज जी, हमारे नरेंद्र खजूरिया जी, सुमन सिंह काका जी, अमरनाथ ठाकुर जी, विष्णु डोत्रा जी, और जितने भी साथी हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। हम यहाँ के बाद सीधे एसएसपी साहब के पास जा रहे हैं और हमसे उनको पूछेंगे, और नहीं तो हम अपना आंदोलन तेज। आवाम से अपील करते हैं कि जो भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कल की घटना का जितना भी आप कंडेम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आप साथ दे सकते हैं आप साथ दें। और मीडिया को, चौथे इस पिलर को भी बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, और बीजेपी से हाय तौबा करो। धन्यवाद, जय हिंद।